हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम क्लास 10 मैथमेटिक्स बुक से। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइंड ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर में कितना क्वेश्चन दिया गया है, 6 क्वेश्चन दिया गया और इस 6 क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या दिया गया है ये हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2 का 1 तो क्या दिया गया है, 1/4 -1 दिया गया है। तो ये हम लोग का जो दिया गया है 1/4 ये क्या है, हम लोग का सम दिया गया है, सम ऑफ जीरोस। इसके बाद -1 क्या दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है। -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो कैसे करेंगे ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, -b/a। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हम लोग का दिया गया है, कितना दिया गया है, 1/4 इक्वल टू यहाँ पे -b/a। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो क्या मिल रहा है, a = 4 और b का वैल्यू कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट। तो लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या फार्मूला है, c/a। क्या है, c/a। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 हम लोग का कितना दिया गया है, -1 दिया गया है इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे हम लोग का क्या मालूम है, a का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो c/ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का c के जगह में हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे कि हम लोग का जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो क्या पुट करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे -1 इक्वल टू, अब यहाँ पे c के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, -4 और /4। अब इसको करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, c = क्या हो जाएगा बोले तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू मालूम चल गया, b का वैल्यू मालूम चल गया और c का वैल्यू मालूम चल गया। अब हम लोग क्वाड्रिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या है बोलिए तो, इज ax⁴ प्लस bx प्लस c है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, px हम लोग का जो पोलिनोमियल होगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसमें हम लोग a b c का वैल्यू पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 4x² यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू देखेंगे। तो b का वैल्यू कितना है, -1। तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। और यहाँ पे 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब यहाँ पे c है तो c का वैल्यू कितना है, -4 है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 का 2 करेंगे। तो क्या दिया गया है, √2 दिया गया है, 1/3। तो ये हम लोग का क्या है, सम है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। तो पहले लिखेंगे सम ऑफ 0, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे पहले। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, -b/a।
अब यहाँ पे सम कितना दिया गया है, √2 दिया गया है और इक्वल टू माइनस b/a लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देंगे, तो इधर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या है बोले तो c/a। अब यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया है इक्वल टू c/a। अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो a का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा बोलिए तो 3 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √2 इक्वल टू यहाँ पे क्या है माइनस, अब b का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, a का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग b के जगह में क्या चीज़ पुट करेंगे कि हम लोग का रिजल्ट कितना आना चाहिए, √2 आना चाहिए। तो क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो b का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये प्लस में है, तो इसलिए हम लोग का जो b का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा बोले तो माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। अब यहाँ पे हम लोग b के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। अब यहाँ पे क्या चीज़ पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और इसके बाद यहाँ पे √2 दे देंगे। अब इसको बाद में हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का b का जो वैल्यू होगा -3√2 हो जाएगा। ये हम लोग का a, b और c का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल इज क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर px इक्वल टू, अब यहाँ पे a b c ये जो हम लोग का वैल्यू मिला है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x², यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे हम लोग का b का वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3√2, अब यहाँ पे क्या है, x है, तो x लिख देंगे, प्लस c का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नंबर 3 में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या दिया गया है, यहाँ पे 0, √5 दिया गया है। तो ये हम लोग का सम है, ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला -b/a होता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना है, 0 बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -b/a लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे c/a होता है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, √5 दिया गया है इक्वल टू c/a। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √5/1 लिख सकते हैं और यहाँ पे c/a। तो यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, a इक्वल टू 1 और c इक्वल टू क्या मिल जाएगा बोले तो √5। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो b का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल
इज क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस और सी का वैल्यू कितना है √5 है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या दिया गया है 1,1 दिया गया है। तो इसका मतलब सम कितना दिया गया है 1 दिया गया है और प्रोडक्ट कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो पहले सम का हम लोग का मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है -b/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है 1 दिया गया है इक्वल टू यहाँ पे -b/a। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये माइनस है, तो पहले हम लोग इस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b का वैल्यू क्या यहाँ पे रखेंगे कि हम लोग का रिजल्ट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो हम लोग क्या ले लेंगे -1 ले लेंगे। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, इस -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बोले तो c/a। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट कितना दिया गया है 1 दिया गया है, तो यहाँ पे c/a। तो इसका मतलब यहाँ से भी हम लोग क्या बोल सकते हैं a इक्वल टू 1, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है, तो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पी एक्स क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है -1 है। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है। इसके बाद यहाँ पे एक्स हो जाएगा प्लस सी का वैल्यू कितना है 1 है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इन क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है -1/4, 1/4 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का सम कितना दिया गया है -1/4 और प्रोडक्ट कितना दिया गया है 1/4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बोलिए तो -b/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है -1/4 दिया गया है और इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और b इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए तो यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए तो 1 हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का हम लोग क्या लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट कितना दिया गया है 1/4 दिया गया है और यहाँ पे c/a। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पी एक्स इज क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4x स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसलिए यहाँ पे x प्लस c का वैल्यू कितना है 1 है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी का लास्ट क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है 4, 1 दिया गया है। अब यहाँ पे
सम कितना दिया गया है 4 दिया गया है और प्रोडक्ट कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग का सम का क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे हम लोग का सम कितना दिया गया है 4 दिया गया है इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी बाई ए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं और इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बोले तो 1 हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बोले तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे सी बाई ए। तो इसका हम लोग का रिजल्ट दिया गया है, कितना दिया गया है 1 इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ए का वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पी एक्स इज क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है 1 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और बी का वैल्यू कितना है 4x प्लस और सी का वैल्यू क्या है +1 तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।